हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। श्वसन तंत्र क्या होता है? तो श्वसन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा और उष्मा हमारी बॉडी में उष्मा और ऊर्जा प्रदान होती है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना ये श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। तो अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि ब्रीथिंग ब्रीथिंग क्या होती है। जो हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं, कितनी लेते हैं और कितनी छोड़ते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि हवा में जो है नाइट्रोजन 78% रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% रहता है। तो सांस जो है हम दो प्रकार से लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जो अंदर लेते हैं उसे इंस्पायरेशन कहते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। तो अंदर की ओर लिया गया सांस एज इट इज वैसे ही ले लेंगे। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। और जब हम एक्सपायरेशन करेंगे, बाहर की तरफ सांस छोड़ेंगे, तो हम नाइट्रोजन 78% एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे और ऑक्सीजन 17%, 17% हम बाहर की ओर छोड़ेंगे और CO2 कितना 4% छोड़ेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ेंगे। तो ये जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया होती है। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि श्वसन तंत्र में जो सांस लेने में हमारे ऑर्गन लगते हैं, जो हेल्प करते हैं, और श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमारे जो ऑर्गन्स आते हैं वो कैसे कैसे और कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सांस जब हम अंदर लेते हैं, श्वसन जब हम अंदर लेते हैं, तो हमारा नासा छिद्र, दोनों नासा छिद्र के द्वारा ये सांस अंदर जाता है। उसके आगे की ओर नसल कैविटी होती है, एक नसल कैविटी, जिसमें मुकेश मुकेश रहता है। तो इसमें जो है मुकेश रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे जो नाक के बाल होते हैं, इससे अगर प्योर सांस नहीं हो पाई तो हमारा मुकेश जो है उसको प्योर कर देता है और अंदर की ओर प्योर एयर को भेजता है। उसके बाद हमारा फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स हलक हलक आता है, जहाँ से हमारा फूड पाइप, खाने की नली और एयर की नली जाती है। उसके बाद हमारा आता है लैरिंग्स आता है। तो लैरिंग्स क्या है? ये वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के थ्रू हमारा फिर जो एयर जाएगी ट्रेकिया में जाएगी। तो ट्रेकिया हमारा श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। ट्रेकिया जो है ये कार्टिलेज हड्डी से घिरी रहती है। ये जो नली होती है ट्रेकिया की, कार्टिलेज की हड्डी से घिरी रहती है। अगर कार्टिलेज की हड्डी से ट्रेकिया नहीं घिरी रहेगी तो ट्रेकिया सुकड़ जाएगी। तो इसीलिए कार्टिलेज की सी टाइप की एक हड्डियां होती है जो ट्रेकिया को जो है फैले रखती हैं और जिससे सांस लेने में आसानी होती है। उसके बाद हमारा दोनों फेफड़ों की तरफ जाएगा, नली जाएगी, उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई, दोनों फेफड़ों में जो एयर जाएगी। उसके बाद हमारा छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाएगा, उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारा एयर कहाँ जाएगा? एल्वियोली में जाएगा। उसके बाद हमारा एल्वियोली में जाएगा और एल्वियोली से ही हमारा गैसों को आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन का आना जाना ये एल्वियोली के थ्रू ही होता है। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि हमने ये जान लिया कि कौन कौन से अंग हमारे सांस लेने में जो मदद करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सांस लेने में सबसे ज़्यादा 70% जो मदद करता है वो हमारा डायाफ्राम होता है, जो फेफड़ों के बिल्कुल नीचे की ओर होता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम एक बहुत ही नाजुक ऊतक है। इसके टूटने से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ये डायाफ्राम सांस लेने में कैसे हमारी सहायता करता है ये जानेंगे हम, कि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो डायाफ्राम हमारा नीचे की ओर हो जाता है, जिससे हमारे दोनों फेफड़े जो एयर से भर जाते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर धक्का देता है, जिससे सांस छोड़ने में आसानी हो जाती है। तो डायाफ्राम का जो है मुख्य कार्य इसमें रहता है। 70% हेल्प करता है ये सांस लेने और छोड़ने में। तो दोस्तों और इसी तरीके से हमारे जो हलक में एक ईपीग्लोटिस होता है। ईपीग्लोटिस ऊतक होता है जो एक चौराहे की पुलिस का काम करता है, जो एयर को एयर वाली पाइप और खाने को खाने वाले पाइप में भेजने का काम करता है। ईपीग्लोटिस हमारे ब्रेन से कार्य करता है। कभी कभी देखा होगा दोस्तों के एकदम से खाना खाते ही फंदा लग जाता है, हिचकी आती है। तो वो क्यों आती है? तो ईपीग्लोटिस डिसबैलेंस हो जाता है। हम खाना खाते खाते कहीं सोचने लगते हैं या तेजी से हम खाना खाते हैं जल्दी जल्दी, तो हमारा ईपीग्लोटिस जो है डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके थ्रू हमारे खाने का या पानी का कण हमारे एयर वाले पाइप में चला जाता और एकदम से वो बाहर की ओर निकलता, फंदा लगता है या हिचकी आती है तो हम पानी पी लेते हैं तो वो फूड वाले पाइप में चला जाता है। तो इपिग्लोटिस का भी जो है बहुत ही मुख्य कार्य है श्वसन में। अब हम दोस्तों ये जानेंगे कि गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से
बॉडी में होता है, कैसे हमारे सेल्स में ऊतक में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वहां से निकलती है। तो दोस्तों एल्वियोली जो होता है, एल्वियोली ही जो है मुख्य कार्य करता है गैसों का आदान प्रदान करने में, यही गैसों का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड होता है। एल्वियोली में ब्लड होता है और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन Hb। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे जब हम सांस लेंगे, हमारा जो सांस ले जब हमने सांस लिया और हमारे फेफड़े में गया, एल्वियोली में जो है ऑक्सीजन पहुंची तो ब्लड में पहुंच गई। ब्लड में जो है Hb हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन को उठाकर हमारे सेल तक ले जाएगा। सेल तक, सेल में कहाँ ले जाएगा, माइट्रोकांड्रिया में ले जाएगा। तो माइट्रोकांड्रिया में क्या है, एक क्रेफ्ट चक्र चलता है जहां पर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनता है तो एटीपी के रूप में हमें क्या ऊर्जा प्रदान होती है बॉडी को। अब जब ग्लूकोज बनता है तो वहां से CO2 वापस निकलता है, तो CO2 को ही कौन, हमारा Hb हीमोग्लोबिन उसे वापस लाएगा, एल्वियोली में छोड़ेगा, और एल्वियोली के थ्रू हमारे जो है ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, ट्रेकिया और हमारी जो लैरिंग्स, फेरिंग्स और नजल कैविटी की नोज के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है, और गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो मुख्य कार्य एल्वियोली के थ्रू होता है। अब दोस्तों, हम ये जानेंगे कि गैस जो है, जो हमारा सांस है वो दो टाइप से होते हैं। एक तो अंत्य श्वासन होता है, एक बाह्य श्वासन होता है। तो बाह्य श्वासन हमारा वह कहलाता है जो हमारी नोज, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, यहाँ तक जो हमारा कार्य होता है ये बाह्य श्वासन, ये फेफड़ों द्वारा होता है। और जो अंत्य श्वासन होता है हमारा दोस्तों, वो Hb हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को, एल्वियोली से ऑक्सीजन को लेता है और हमारे सेल्स तक, माइटोकांड्रिया तक पहुंचाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उठाकर हमारी एल्वियोली में छोड़ के और हमारे फेफड़ों से बाहर निकालता है। तो अंत्य श्वासन का कार्य जो है हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन का बहुत ही मुख्य कार्य इसमें रहता है दोस्तों। अब हम ये जानेंगे कि इसका श्वसन का टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो एक बार में जो हम सांस लेते हैं तो ये 500 ml सांस लेते हैं दोस्तों, हम 500 ml सांस लेते हैं, और एक बार में जितनी लंग्स की कैपेसिटी होती है, अगर हम सांस खींचेंगे तो 4 से 6 लीटर हम सांस अंदर फेफड़ों में खींच सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो है लंग्स की कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब हम ये जानेंगे कि जो रेस्पिरेटरी रेट होती है नॉर्मली कितनी होती है। तो सामान्य व्यक्ति में रेस्पिरेटरी रेट जो है 16 बार 1 मिनट में व्यक्ति सांस लेता है, और सो हुआ व्यक्ति सोने की कंडीशन में जब व्यक्ति सो रहा होता है उस अवस्था में व्यक्ति 12 बार सांस लेता है, सामान्य व्यक्ति, और जाग नहीं है। तो यह जो है श्वसन तंत्र का हमारी बॉडी में कार्य होता है। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो, बॉडी पार्ट्स और मेडिसिन का क्लासिफिकेशन, अलग अलग बीमारी, इसी तरीके से मैं मेडिकल लाइन से जुड़ी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।